गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। स्टार्ट करते हैं मिश्रित डिक्टेशन का दूसरा डिक्टेशन। आई होप आप लोगों को यह सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चले कि ऐसा कोई डिक्टेशन है जो दिया जाता है और वो इसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। यह डिक्टेशन ऑल इन वन है, यानी कि सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह उस समय की बात है कि जब जापान अपनी ही दुनिया में रहता था। उसे किसी से कोई मतलब न था। वर्ष 1853 में अमेरिका के कमोडोर मैथ्यू सी पेरी के 4 भाप चालित जहाज़ों का बेड़ा टोक्यो की खाड़ी में जा पहुंचा। वहां उसने जापानियों से कहा कि तुम लोग बाहरी संसार से व्यापारिक संबंध बनाओ। अगर तुम ऐसे ही कटकर अपनी दुनिया में रहोगे तो विश्व से अपनी पहचान मिटा लोगे। पैरा। पेरी की इस बात से जापानी सदमे में आ गए। उन्होंने पेरी के जहाजी बेड़ों जैसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। भाप चालित जहाज़ उन्हें तैरता हुआ ज्वालामुखी सा लगा। अमेरिकी सेना की तकनीकी श्रेष्ठता की झांकी से जापानी नेता शोगन को भी झटका लगा। वह समझ गए यदि जापान समय के अनुसार 20वीं सदी में नहीं पहुंचा तो सचमुच मानचित्र से उसका नामो निशान मिट जाएगा। पेरी के वहाँ से जाने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने बंदरगाह खोल दिए और सामंती राज के अवशेष बाहर निकालते हुए आधुनिक बनने की राह पर अपने कदम बढ़ा दिए। पैरा। 19वीं सदी के अंत तक जापान में लिखित संविधान लागू हो गया और जनता के लिए शिक्षा अनिवार्य हो गई। वर्ष 1905 तक लगभग 95% जापानी जनता स्कूलों में पढ़ने लगी और एक ही पीढ़ी में जापान की साक्षरता दर विश्व में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गई। कमोडोर पेरी ने जापान की बंद संस्कृति को विश्व के समक्ष लाने का जो दबाव डाला था, जापान ने अपना पूरा दम लगाकर उसमें सफलता पा ली। परिणाम स्वरूप इस घटना के केवल 60 साल बाद ही पश्चिमी देशों ने जापान को विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में मान्यता दे दी। हिरोशिमा और नागासाकी की घटना के बावजूद जापान ने हार नहीं मानी और आज 21वीं सदी में भी वह विश्व की एक प्रमुख शक्ति के रूप में विद्यमान है। पैरा। यह हास्यास्पद है कि विपक्ष इस बात की शिकायत राष्ट्रपति से करने की तैयारी कर रहा है कि संसद में हंगामे के बीच विधेयक क्यों पारित हो रहे हैं। क्या विपक्ष को यह नहीं पता कि वही तो है जो संसद में हंगामा कर रहा है। आखिर वह राष्ट्रपति से किसकी शिकायत करेगा। सवाल यह भी है कि इस मामले में राष्ट्रपति कर ही क्या सकते हैं। विपक्षी नेता इससे अनजान नहीं हो सकते और न ही उन्हें होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पास जाने से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं। राष्ट्रपति भवन तक उनकी दौड़ संसद के बाहर धरना प्रदर्शन जैसी
कवायद के अलावा और कुछ नहीं होगी। विपक्ष को क्षणिक प्रचार के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। उचित यह होगा कि विपक्ष इस पर विचार करे कि संसद किन कारणों से नहीं चल रही है। यदि वह इस सवाल पर थोड़ा भी विचार करेगा तो उसे अपनी गलती का एहसास अवश्य होगा, क्योंकि यदि संसद नहीं चल रही है तो उसके ही अड़ियल रवैये के कारण उसे यह आभास होना चाहिए कि वह जिस पेगासस जासूसी मामले को तूल दे रहा है वह बहुत ही कमज़ोर बुनियाद पर टिका है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इसकी पुष्टि तब हुई जब याचिकाकर्ता न्यायाधीशों के इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि आखिर इस मामले के प्रमाण कहाँ हैं। पैरा समझना कठिन है कि विपक्ष यह क्यों नहीं देख पा रहा है कि वह उन ज्वलंत मसलों पर भी चर्चा कर पाने में नाकाम है जिन्हें वह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बताता रहा है और जिन्हें संसद में उठाने की जोर शोर से घोषणा भी करता रहा है। इससे इनकार नहीं कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि, किसान संगठनों के आंदोलन और कोरोना से उपजी स्थिति पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है। विपक्ष की इस आपत्ति का तो कोई मूल्य महत्व ही नहीं है कि हंगामे के बीच विधेयक क्यों पारित हो रहे हैं। क्या वह यह चाहता है कि उसकी तरह सरकार भी अपने दायित्वों को भूल जाए? संसद चल रही हो तो जरूरी विधेयक पेश और पारित कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी की अनदेखी करने का मतलब है देश के लिए आवश्यक कामों को रोक देना। यदि विपक्ष यह चाहता है कि इन कामों में उसकी भी भागीदारी हो तो फिर उसे ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि संसद में व्यापक विचार विमर्श हो सके। क्या यह अजीब नहीं कि वह ऐसे हालात भी नहीं पैदा होने दे रहा है और विधेयकों के पारित होने पर आपत्ति भी जता रहा है। पैरा सावन की शिवरात्रि का भक्तों के लिए वही महत्व है जो फागुन मास की महाशिवरात्रि का है। साल में वैसे तो 12 शिवरात्रि आती हैं जो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है, लेकिन इनमें सावन की शिवरात्रि और फागुन की शिवरात्रि का भक्तों के लिए बड़ा महत्व है। सावन की शिवरात्रि के महत्व का तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे साल में जितने कांवड़ शिवजी को नहीं चढ़ते होंगे उससे ज़्यादा सावन की शिवरात्रि पर भक्त शिवजी को कांवड़ में जल लाकर अभिषेक करते हैं। दरअसल सावन की शिवरात्रि का महत्व इसलिए भी है क्योंकि सावन का संबंध सीधा शिव और शिवा से माना जाता है। इसी महीने में देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती को अर्धांगिनी यानी
पत्नी बनाने का वरदान दिया था और साथ ही देवी पार्वती को यह भी वचन दिया था कि जो भक्त सावन में उनकी भक्ति करेंगे उनकी भक्ति निरर्थक नहीं होगी, यानी असफल नहीं होगी। भक्तों को उनके योग्य फल और पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। पैरा रुद्र का जन्म कैसे हुआ और किस तरह उनको यह नाम मिला, इसके वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण में सृष्टि की रचना के समय का जो वर्णन मिलता है उसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी जब अपना समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन कर रहे थे तभी उनकी गोद में एक नील वर्ण बालक रोते हुए प्रकट हुआ। बालक ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ ब्रह्मलोक में इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने बच्चे से पूछा, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने जन्म लेते ही रोना शुरू कर दिया था, इसलिए तुम्हारा रुद्र हुआ। रुद्र से पहले कोई भी बच्चा जन्म लेने के बाद रोता नहीं था। इसके बाद से ही जन्म के बाद बच्चों के रोने का नियम शुरू हुआ था। बताया जाता है कि जो बच्चा रोता नहीं है तो उसे डॉक्टर रुलाते हैं ताकि बच्चे की आवाज़ खुल सके। डिक्टेशन समाप्त हुआ। हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है शॉर्ट एंड हेल्पलाइन, स्टेनो हेल्पलाइन। यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़र आईडी दी गई है, आप हमें सर्च करके डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हाँ, डिक्टेशन ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।